हेलो बेटा। आज हमारा टॉपिक है डेटा वैलिडेशन का। आज हम एक टॉपिक करेंगे डेटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन क्या होता है? किसी भी यूजर को अगर एक्सेल में कोई एंट्री करनी है, कुछ डेटा डालना है, उसके डेटा को रिस्ट्रिक्टेड करना। फॉर एग्जांपल के लिए डाटा वैलिडेशन, आपने जैसे लेट सपोज आपने लिखा फोन नंबर, डेटा वैलिडेशन। जब भी आप किसी यूजर से कुछ लिखवाना चाहते हो तो आप उसको रिस्ट्रिक्टेड कर देते हो कि आप यहां फोन नंबर डालो तो 10 डिजिट का फोन नंबर डाले, ना वो 11 डाल पाए ना वो 9 डिजिट का डाल पाए। आप उसकी एंट्री को रिस्ट्रिक्टेड कर रहे हो। आपने बोला रोल नंबर कि यहां पर जो रोल नंबर आए वो 101 से लेकर 150 के बीच में आए इस वाले सेल में। आप उसकी एंट्री को रिस्ट्रिक्टेड कर रहे हो कि जो मैं कहूं सिर्फ वही डाल सके। उसको बोलते हैं डेटा वैलिडेशन। डेटा को वैलिडेट करना, ठीक है, डेटा को वैलिडेट करना उसको बोलते हैं डेटा वैलिडेशन। आओ सर अब एक एक करके सीखते हैं। मैंने यहां लिखा रोल नंबर और आप उसके साइड में एक छोटा सा बॉक्स भी रेडी कर लेना इस तरह से, ऑल्ट एच बी ए करके या फिर ऑल्ट एच बी टी करके थिक बॉर्डर से। हमें इस बॉक्स में लगाना है कि इसमें सिर्फ कोई 101 से लेकर 150 तक डाल सके। बस इस वाले बॉक्स में जो रोल नंबर डाल सके वो 101 से लेकर 150 के बीच में, 150 तक डाल सके, ना तो उससे ऊपर ना तो 101 से छोटा। ठीक। अब ये जो हम सीख रहे हैं वो किस चीज की कमांड है? डेटा की। तो आपको जाना है साहब ऊपर डेटा टैब में। ये कमांड किस चीज की है? डेटा की। मतलब किस चीज को सॉल्व करेगा? डेटा को। तो आपको कहां मिलेगा? ऊपर डेटा वाले टैब में मिलेगा। तो आपको जाना है ऊपर डेटा टैब में। ऊपर वाले टैब में मिलेगा आपको डेटा। ठीक, आप गए इसमें। उसके बाद आपको जाना है डेटा वैलिडेशन। ये रहा डेटा वैलिडेशन। अगर 2007 का वर्जन है तो वहां पे लिखा मिलेगा आपको डेटा वैलिडेशन। तो आपको जाना है साहब डेटा वैलिडेशन में। अगर आपका 16-13 का वर्जन है तो इस तरह से आपको आइकन मिलेगा डेटा के अंदर, डेटा टूल, टूल के अंदर आपको यह आइकन मिलेगा साहब डेटा वैलिडेशन। आपको इसको खोल लेना है, इस पर क्लिक कर लेना है। इसमें ऑप्शन आ रहा है एनी वैल्यू। अच्छा सुनो, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके आया था, मैंने यहाँ पे क्लिक करा था पहले इस वाले सेल पर, इस वाले सेल पे क्लिक करा था, उसके बाद में गया था वहां पर, क्योंकि जहां पे आपने सेलेक्ट कर रखा है वहां लग जाएगा डेटा वैलिडेशन। इसलिए जहां आपको लगाना है वहां पे पहले क्लिक कर लो, उस सेल पे क्लिक कर लो, उसके बाद जाओ डेटा, डेटा के अंदर डेटा वैलिडेशन। देखो साहब एक बार सामने। अब आपको एनी वैल्यू की जगह, एनी वैल्यू की जगह कर देना है होल नंबर। आपको एनी वैल्यू की जगह कर देना है होल नंबर। हमें दो वैल्यू के बीच में वैल्यू चाहिए तो बिटवीन हमने लिया जी, बिटवीन। कह रहा मिनिमम वैल्यू क्या? मैंने कहा जी 101, मैक्सिमम 150 और देन ओके। अब आप 101 से लेकर 150 के बीच में एंट्री डाल सकते हो। मैंने डाला 142, एंटर करा, एंट्री हो गई। मैंने डाला जी 99 और ये मना कर देगा। आप छोटा डालोगे तो मना कर देगा, आपने डाला जी 200 तो मना कर देगा। ना बड़ा ना छोटा, 101 से लेकर 150 के बीच में डालोगे तो एंट्री हो जाएगी। दोबारा देख लो साहब, जिसको समझ नहीं आया दोबारा देख लो एक बार। साइड में इस तरह से बना लेना, पहले रोल नंबर लिख लेना, यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बना लेना इस तरह से, ऑल्ट एच बी टी, टी से क्या होता है? थिक बॉर्डर लग जाता है। उस सेल पे क्लिक करना, उस सेल पे क्लिक करना। आपको जाना है ऊपर, ये टैब है डेटा टैब, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको जाना है ये डेटा वैलिडेशन पे जाना है। उसके बाद एनी वैल्यू की जगह आपको कर लेना है होल नंबर, होल नंबर बिटवीन, मैंने बोला 101 और 150, मिनिमम 101 और मैक्सिमम 150 और देन ओके। अब आप इसके बीच में कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने 88 लिखा तो मना कर देगा, ये छोटी संख्या है, ये मना कर दिया। अगर आप उसके बीच में डालते हो 121 डाला तो ले लेगा। सब सेम बात लिख लो। डेटा वैलिडेशन कहां गए थे? डेटा के अंदर, डेटा के अंदर डेटा वैलिडेशन। और उसका यूज क्या है? डेटा को रिस्ट्रिक्टेड करना, यूजर की एंट्री को रिस्ट्रिक्टेड करना। यूजर जो एंट्री कर रहा है उस एंट्री को रिस्ट्रिक्टेड कर रहे हो। और ये लिख लेना, हमने रोल नंबर 101 में क्या क्या सिलेक्ट करा? होल नंबर। हमने इसके लिए क्या लिया? होल नंबर। कहां गए? डेटा में गए,
डेटा के बाद डाटा वैलिडेशन में गए, फिर हमने सेलेक्ट करा होल नंबर, एनी वैल्यू की जगह होल नंबर, फिर वहां लिया मिनिमम में 101, मिनिमम 101 और मैक्सिमम 150। वहां पे हमने सिलेक्ट करा था बिटवीन। इस तरह से लिख लेना साहब। डेटा, डेटा के अंदर डेटा वैलिडेशन लिख लो साहब एक बार, फिर आगे चल रहे हैं। हाँ जी, अब सुनो साहब, आगे सुनो। मान लो आपको कुछ एरियाज, मतलब कुछ आपको डेटा लिखना है। एग्जांपल के लिए सुनो, जैसे मैंने लिया जी एरिया। आपने काफी जगह देखा होगा, जब आप फॉर्म वगैरह भरते हो तो वहां पर एक ड्रॉप डाउन बना होता है। वहां पे ना एक ड्रॉप डाउन बना होता है ऐसा, उसको आप क्लिक करते हो तो एक लिस्ट खुल जाती है ड्रॉप डाउन पे। तो ये ड्रॉप डाउन कैसे बनता है ये सीख रहे हैं सर। अब मान लो मुझे 4 एरिया लिखने हैं, हम मैं चाहता हूं कि उस 4 एरिया में से कोई सिलेक्ट करे, अपनी तरफ से कुछ ना लिखे। जैसे आप कहीं भी रोल नंबर, जब मतलब कहीं आप फॉर्म भरते हो तो वहां लिखा रहता है कि आप ये वाले स्टेट में सिलेक्ट कर सकते हो, उसके अलावा कुछ और आप नहीं लिख सकते। तो वो कैसे बनता है? एरिया को आप यहां पे आप क्लिक करोगे, एरिया पे क्लिक करोगे, आप जाओगे डेटा के अंदर, डेटा के अंदर डेटा वैलिडेशन। अब आपको लेना है साहब, इसमें लेना है अब आपको लिस्ट। इसमें आपको ऑप्शन लेना है लिस्ट। अब लिस्ट में जो जो आपको नाम चाहिए वो मैं यहां पे मेंशन करूंगा। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने मेंशन करा नॉर्थ, नॉर्थ कॉमा साउथ, कॉमा जरूर लगाना है, साउथ कॉमा ईस्ट, ईस्ट कॉमा वेस्ट। मैंने 4 एरिया लिखे और ओके करा। अब सब ये ड्रॉप डाउन बन गया। देखो ये ड्रॉप डाउन बना रहा है, जैसे इस पे क्लिक करूं यहाँ पे कि छोटा सा एक ड्रॉप डाउन बन गया। आप इसको क्लिक करोगे खुल जाएगा कि आपको क्या सिलेक्ट करना है। मैंने कहा जी नॉर्थ सिलेक्ट करना है, मैंने क्लिक करा, मैंने कहा जी साउथ। लेकिन आप अपनी तरफ से कुछ लिखोगे तो मना कर देगा। उन 4 में से ही आप सेलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, इस ड्रॉप डाउन को आप बिना माउस के भी खोल सकते हो। कीबोर्ड में ऑल्ट का बटन होता है, ऑल्ट के साथ डाउन एरो, ऑल्ट के साथ डाउन एरो, ऑल्ट के साथ डाउन एरो, डाउन एरो, ऑल्ट के साथ डाउन एरो। दोबारा देखो साहब ये कैसे लगाया, दोबारा देख लो साहब, जिसको नहीं आया दोबारा देखो साहब। यहां एरिया लिखकर एक बॉक्स बना लेना, उस बॉक्स पे क्लिक कर लेना। क्लिक करके आपको जाना है डेटा के अंदर, डेटा के अंदर डेटा वैलिडेशन। एनी वैल्यू की जगह आपको लेना है, एनी वैल्यू की जगह आपको लेना है लिस्ट। इस लिस्ट पे क्लिक करना है। सोर्स, सोर्स पे नॉर्थ कॉमा साउथ कॉमा ईस्ट कॉमा वेस्ट और ओके। ये आपके वो चारों एरियाज लग जाएंगे। मन में क्वेश्चन आया कि सर अगर मान लो मेरे पास थाउजेंड्स नेम है, 1000 नाम है, 500 नाम है, तो मैं क्या सब एक एक करके टाइप करूंगा? आंसर इज नो। आप उनको पूरे को सेलेक्ट करोगे एक साथ एक ही बार में। कैसे? इतना हुआ। आओ देखो, एक काम करो, यहां पे साइड में एक छोटे से रोल नंबर की लिस्ट लगाओ। अच्छा, अब नाम तो नहीं लिखेंगे हम लोग, एक रोल नंबर लगाते हैं। सुनो, 101 इक्वल्स टू, ऊपर गए +1, ऊपर वाले सेल में +1, फिर एंटर, ऊपर वाले सेल में +1 फिर एंटर, और ये नीचे तक सीरीज लगा लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो थोड़ी सी लंबी सीरीज लगा लो एक। अच्छा, मैंने देखो 101 से लेकर 150 तक सीरीज लगा दी। दोबारा समझाऊं कैसे लगेगी साहब? देख लो जी एक बार दोबारा। इक्वल्स टू, ऊपर वाले सेल पे गए, 101 पे गए, +1 किया, +1 किया और एंटर, 102 बन गया। शिफ्ट दबाए, नीचे लेकर आए, कंट्रोल डी,
कंट्रोल डी, इस तरह से आप उसको सीरीज बना लो। हाँ जी, अभी जो रोल नंबर लगाए हैं हमने, अब हम चाहते हैं कि अरे ये जो रोल नंबर है इसमें से कोई एक आए, ड्रॉप डाउन करके इसमें से कोई एक आए। तो मैंने यहां ऊपर की तरफ, यहां ऊपर की तरफ लिखा रोल नंबर, साइड में एक बॉक्स बनाया, यहां पर आएगा ड्रॉप डाउन। यहां पर देखो सब कैसे, मैंने इस पर क्लिक करा, उसके बाद में गया साहब डेटा के अंदर, डेटा वैलिडेशन में गया, एनी वैल्यू की जगह लिस्ट, सोर्स पे क्लिक करा, सोर्स पे क्लिक करा, सोर्स पे क्लिक करा। अब सोर्स पे क्लिक करने के बाद जहां से आपको सोर्स लेना है वहां पे क्लिक करो। अब यहां से लेकर सारा सिलेक्ट कर लो नीचे तक और देन ओके। ये आपकी पूरी की पूरी लिस्ट लग जाएगी। यहां पर देखो ये लिस्ट लग गई पूरी पूरी। तो आपको सोर्स लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो 4 एरिया थे इसलिए हमने लिख दिए। अगर लंबी लिस्ट है तो सब उनको सेलेक्ट कर लो, उनको सेलेक्ट कर लो। तो हमने उनको सेलेक्ट करा तो ये आपका आ गया। यहां पे क्लिक करा, डेटा पे गए, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करा, एनी वैल्यू की जगह आपने लिया लिस्ट, सोर्स पे क्लिक करा, सोर्स पे क्लिक करने के बाद बाहर क्लिक करा, वहां क्लिक कर दिया पहले सोर्स पे, उसके बाद बाहर आ गए। यहां पर ये मैंने रोल नंबर पे क्लिक करा, कंट्रोल शिफ्ट दबाया और पूरा डेटा को सिलेक्ट कर दिया। कंट्रोल जंप करता है, शिफ्ट सिलेक्शन करता है, देन ओके, देन ओके, सो इजी। और ये आपका लिस्ट लग गई साहब, ये आपका ड्रॉप डाउन लग गया जी, ये आपका ड्रॉप डाउन लग गया। लिख लो साहब इसको भी। लिस्ट क्या करता है, ड्रॉप डाउन लगाता है। ये पहले में आपने लिखा था यहाँ पे होल नंबर, ये पहला वाला था आपका होल नंबर वाला, केस 1। दूसरा है आपका लिस्ट, उसमें एग्जांपल तो एरिया वाला, केस 2 डेटा टाइप, उसके बाद गए आप डेटा वैलिडेशन में, आपने सिलेक्ट करा लिस्ट, एरिया, सोर्स उसके बाद सोर्स में हमने 4 लिखे, एक लिखा नॉर्थ, कॉमा साउथ, कॉमा ईस्ट, कॉमा वेस्ट। एरिया, और उसके नीचे 4 एरिया हमारे ओपन हो गए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ड्रॉप डाउन, हमने ड्रॉप डाउन लगाया। लिख लो सब नोट्स ना, बिल्कुल ऐसे हो जैसे आप सीख रहे हो, बिल्कुल वैसे नोट्स। सेम टेबल बना लो, सेम एग्जांपल लिख लो, उसके बारे में लिखो कि वो है क्या। कभी भी आप कॉपी खोलोगे आपको याद रहेगा। अब आपको क्या करना है सुनो सा, जो आपने ये लिस्ट यहां पर आपकी ये वाली लिस्ट जो है, ये वाली लिस्ट, इसको यहीं रहने दो, इसको तो यहीं रहने दो। मतलब जहां से आपका जो सोर्स है वो तो शीट 1 पे रहने दो, शीट 1 पे रहने दो। अब एक नई शीट बनाओ शिफ्ट F11 करके, या फिर यहां पे नीचे क्लिक कर लो, शिफ्ट F11 से नई शीट आ जाएगी, या फिर यहां पे नीचे क्लिक कर लो, रोल नंबर, रोल नंबर। अब लगाओ साहब,
ड्रॉप डाउन यहां लगाओ शीट 2 पे। सोर्स हमारा शीट 1 पे है, सोर्स हमारा शीट 1 पे है, लगाना आपको शीट 2 पे है। सोर्स शीट 1 पे है, डेटा वैलिडेशन लगानी शीट 2 पर है। ट्राई करना, क्या लग रहा है क्या? किसी किसी का लगेगा और किसी किसी का नहीं लगेगा। किसका नहीं लगेगा वो मैं आपको बताऊंगा, पहले ट्राई करो साहब एक बार। अगर बेटा वीडियो देख रही हो तो वीडियो को एक बार पॉज करो और पहले लगाओ, फिर वीडियो ऑन करो, ठीक है जी। ट्राई करा होगा आपने। अब किसी किसी का तो लग गया होगा, किसी किसी का नहीं लगा होगा। जिसका नहीं लगा होगा उसमें आपकी प्रॉब्लम नहीं है बेटा, एक्सेल की प्रॉब्लम है। आपका जो एक्सेल है वो 2007 का वर्जन होगा या 2010 का वर्जन हो सकता है कि वो आपका शीट 1 पे मूव ही नहीं कर रहा होगा। जब आप सोर्स पे आपने क्लिक करा होगा, आपने ट्राई करा होगा कि मैं शीट 1 पे क्लिक करके जाऊं, तो वो नहीं जा रहा होगा। लेकिन अब देखो मेरा, देखो साहब मेरा 2016 के बाद वाला वर्जन है, ठीक है। मैं लगाता हूं साहब, डेटा में गया, डेटा वैलिडेशन पे गया, एनी वैल्यू की जगह मैंने लिया साहब लिस्ट, सोर्स पे क्लिक करा, सोर्स पे क्लिक करने के बाद मैंने शीट 1 पे क्लिक करा, आराम से मूव हो गया। आपका ये मूव नहीं हो रहा, ठीक। अभी ये होगा कैसे मैं वो सिखाऊंगा। पहले सिलेक्ट करा और एंटर, ये लगा। अब आप कैसे लगा सकते हो समझना साहब एक बार। सारे लगाएंगे, जिसका लग गया वो भी लगाएंगे जी। आप वापस शीट 1 पे आ जाओ, वापस शीट 1 पे आ जाओ साहब, आगे सारे शीट 1 पे आ जाओ जी। जिसका लग गया वो भी आ जाओ, जिसका नहीं लगा वो भी आ जाओ। उस पूरी लिस्ट को सिलेक्ट करो, इस पूरी लिस्ट को सिलेक्ट कर लो, इस पूरी लिस्ट को सिलेक्ट कर लो। करा। उसके बाद सामने देखो जी, आपको क्या करना है, इस डेटा को एक नाम देना है, इस डेटा को एक नाम देना है। यहां नाम देना सबको आता है, यहां पे ऊपर इसको यहां पे क्लिक करके एक नाम देंगे सब। मैंने इसको एक नाम दिया डाटा, मैंने इसको एक नाम दिया डाटा और एंटर कर दिया। मैंने इसको एक नाम दिया डाटा और एंटर कर दिया सर। नाम दे दिया बेटा, यहां पे नाम देते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहां ऊपर, यहां, और आप कोई नाम दे रहे हो तो उसमें स्पेस नहीं देना। जैसे आपको लिखना है रोल नंबर, तो रोल नंबर लिखो विदाउट स्पेस, तो नाम आ जाएगा। लिखकर एंटर मार दो, उसमें लिखा और डेटा लिखा और एंटर, ठीक है। अब वापस शीट 2 पे आ जाओ, अब दोबारा से शीट 2 पे आ जाओ, जहां पे आपको लगाना है नाम देने के बाद। आ गए। इसी सेल पे दोबारा आपको जाना है साहब डेटा, डेटा वैलिडेशन पे। एनी वैल्यू की जगह आपको लेना है लिस्ट, और सोर्स में आपको लिखना है इक्वल्स टू डेटा। उस डेटा का नाम देना है, उस लिस्ट का नाम देना जो आपने नाम दिया होगा, जो भी नाम दिया है आपने, इक्वल्स टू करके लिखना है, इक्वल्स टू डाटा, इक्वल्स टू, और देन ओके। आपको उस शीट पे जाने की जरूरत भी नहीं है और आपका यहां पे डेटा लग जाएगा। हाँ साहब लगा। अब इस बात को लिखो साहब, वरना भूल जाओगे। इस बात को लिख लो एक बार, सभी बहुत काम आता है। किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो और आपकी डेटा एंट्री में जॉब लगी है, तो साहब वहां पे डेटा वैलिडेशन लगा के रखो, क्योंकि स्पीड बढ़ती है तो काम में गलती होती है। तो गलतियां ना हो उसको रोकने के लिए हम डेटा वैलिडेशन लगाते हैं, डेटा में एक्यूरेसी बनी रहे, उसके लिए हम लगाते हैं साहब डेटा वैलिडेशन। आप जीएसटी के नंबर चढ़ा रहे हो, आप चाहते हो कि नहीं यार जो मैं जीएसटी नंबर लिख रहा हूं 15 डिजिट का ही लिखा रहे। अब कभी कभी जब आप जीएसटी का डेटा बनाओगे तो वहां पे जीएसटी नंबर लिखने होते हैं साहब। जीएसटी नंबर 15 डिजिट का जीएसटी नंबर होता है साहब। जीएसटी नंबर वो 15 डिजिट का जीएसटी नंबर होता है, 15 डिजिट का। जैसे कि 07 BBHPG 7705B 2Z0। मैं एक बार पहले इस जीएसटी नंबर के बारे में बता दूं कि बनता कैसे, क्योंकि आपके बहुत काम आने वाला है, आपको पता होनी चाहिए कि जीएसटी नंबर बनता कैसे है, ठीक है। क्योंकि जब भी आप जीएसटी का डेटा बनाओगे तो उसमें जीएसटी नंबर देखते पता लगा लोगे कि वो किस स्टेट का है, ठीक है। तो पहले एक बार इसके बारे में लिख लो साहब, एक बार ये पता होना जरूरी है। जीएसटी नंबर टोटल 15 डिजिट का होता है, जिसमें से स्टार्टिंग के 2 नंबर, ये 2 नंबर 07, ये होते हैं स्टेट कोड। जीएसटी वालों ने पूरे देश को अलग अलग कोड्स में डिवाइड कर रखा है। दिल्ली का 07 है। आप अगर यूपी की बात करोगे
तो 09, हरियाणा की बात करोगे तो 06, इस तरह से स्टेट कोड। उसके बाद इसके जो 10 आगे के जो 10 लेटर्स है ये नंबर के साथ, ये होते हैं साहब पैन नंबर, ये होता है आपका पैन नंबर। और पीछे के 3 नंबर ये वाले, ये होते हैं जीएसटी की अपनी कोडिंग, जीएसटी की कोडिंग। पैन होता है 10 नंबर का, जीएसटी कोडिंग इनकी अपनी खुद की कोडिंग है साहब। 3 ये हो गए, तो 10, 2 12 और 3 15। अब पैन नंबर के बारे में सुनो साहब, मैं पैन नंबर नीचे अलग से लिख रहा हूं, BBHPG 7705B, ये मेरा पैन नंबर है साहब। पैन का चौथा लेटर, फोर्थ लेटर, पैन का फोर्थ लेटर, P मतलब पर्सन, पर्सन मींस इंडिविजुअल, अब मैं इंडिविजुअल हूं तो साहब इंडिविजुअल। अगर यहां पे C लिखा होता, फोर्थ लेटर में C लिखा होता तो कंपनी, आपको पैन नंबर देखते ही पता लग जाएगा ये किसी कंपनी का है। अगर यहां पे F लिखा होता तो फर्म, मतलब ये पार्टनरशिप फर्म का है। अगर यहां पे H लिखा होता मतलब ये HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अगर यहां पे T लिखा होता दैट मीन्स ट्रस्ट। तो आपको पैन नंबर का चौथा लेटर देके ही पता लग जाएगा वो पैन नंबर किस पर्सन का है, कंपनी का है, इंडिविजुअल का है, फर्म का है। तो हमेशा उस पैन नंबर के चौथे लेटर पे आपको नजर रखनी है। अब बात करते हैं 5वें लेटर की, फिफ्थ लेटर की। 5वां लेटर, फिफ्थ लेटर, जैसे यहां पे लिखा हुआ है G। अगर आप सिंगल बस एक फर्स्ट नेम लगाते हो तो उसका पहला लेटर होगा, लेकिन अगर आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी लगाते हो, जिसमें लगाता हूं सुमित गुप्ता, तो गुप्ता का G। सरनेम, जैसे मैं लगाता हूं साहब गुप्ता, तो उस गुप्ता का G डिनोट हो रहा है यहां पर। अगर आप सिर्फ फर्स्ट नेम ही लिखते तो वो वाला लेटर आता। अगर आप फर्स्ट नेम लिखते, खाली में लिखता सुमित, अगर गुप्ता नहीं लगाता, पैन नंबर में खाली सुमित लिखा रहता, तो सब उसका एस यहां पे आता। अब कंपनी है, कंपनी का कोई लास्ट नेम तो होता नहीं है, तो कंपनी का नाम का पहला लेटर आ जाएगा। पैन नंबर के स्टार्टिंग के 5 लेटर अल्फाबेट होते हैं, ये आपको बात पता होनी चाहिए। 5 लेटर अल्फाबेट होते हैं और 4 न्यूमेरिक होते हैं, कंफर्म्ड है, ये 4 न्यूमेरिक ही मिलेंगे आपको, फिर एक अल्फाबेट मिलेगा। 5 अल्फाबेट होते हैं, 5 न्यूमेरिक नंबर होते हैं, उसका फिर एक अल्फाबेट होता है। पैन नंबर इस तरह से बनता है, 5 अल्फाबेट, 4 न्यूमेरिक, 5 लिख देगा, 4 आएगा, 4 न्यूमेरिक, फिर एक अल्फाबेट। इस तरह से पैन नंबर बनता है। और इस पैन नंबर के बेस पर जीएसटी नंबर बनता है, वो बनता था 15 डिजिट का। तो ये थी छोटी सी इंफॉर्मेशन जीएसटी नंबर और पैन नंबर के रिगार्डिंग में। सर आ जाओ, अब हमारा जो टॉपिक है उस पर चलते हैं सर। अब मान लो आप कोई डेटा बना रहे हो, जीएसटी नंबर आपको लिखने हैं और आप चाहते हो कि सामने वाला जो जीएसटी नंबर लिखे तो 15 डिजिट का ही लिखे, ना तो कम, ना तो छोटा, ना तो बड़ा, ना तो 14 डिजिट का लिखे, ना तो वो 16 डिजिट का लिखे, सिर्फ 15 डिजिट का जीएसटी नंबर लिखे। मैंने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। मान लो मैं थोड़ा सा एरिया सिलेक्ट कर रहा हूं नीचे तक का, देखो सब, तो इन सब में लगाऊंगा एक साथ। यहां पे मैंने सबको सिलेक्ट करा, डेटा में गया, डेटा के अंदर डेटा वैलिडेशन पे गया, एनी वैल्यू, सब एनी वैल्यू की जगह आपको कर लेना है टेक्स्ट की लेंथ, टेक्स्ट लेंथ। टेक्स्ट का मतलब होता है नंबर और अल्फाबेट दोनों, बोथ, उसको बोलते हैं टेक्स्ट। मुझे चाहिए बिटवीन, मुझे बिटवीन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सब इक्वल टू, कि 15 के बराबर हो, 15 के बराबर हो, 15 के बराबर हो, 15 डिजिट की लेंथ होनी चाहिए, उसके बराबर हो, इक्वल टू, मैंने यहां पे लिया इक्वल टू। अगर आपको बिटवीन लेना है तो मिनिमम भी 15 और मैक्सिमम भी 15, तो आप बिटवीन भी ले सकते हो, अदरवाइज इक्वल लो, इक्वल्स टू, कि 15 डिजिट के बराबर हो, और देन ओके। BBHPG 7705B, ये 50 सॉरी तो पैन नंबर हो गया 07 BBHPG 7705B
2Z0, ये हो गया 15 डिजिट के जीएसटी नंबर। अगर मैं यहां से 0 उठाने की कोशिश करूं और एंटर करूं, मना कर देगा क्योंकि 14 डिजिट ये नहीं लेगा। तो कभी कभी एंट्री करते वक्त बच जाएगा, आपका टाइम बच जाएगा, क्योंकि मान लो आपने एरर कर दी, फिर उस एरर को बैठ के चेक करोगे यार कोई जीएसटी नंबर गलत तो नहीं डल गया। तो उस एरर से बचना हो तो उसके लिए हम डेटा वैलिडेशन लगाकर रखते हैं साहब, डेटा वैलिडेशन। लिख लो साहब, टैक्स की लेंथ, टैक्स लेंथ, एग्जांपल लिख लेना जीएसटी नंबर, हम टैक्स की लेंथ, मैं ऐसे कॉपी पेस्ट कराता हूँ जो हमने लिखा था, कहां चला गया वो, शीट 1 पे था। यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। पॉइंट 3 डेटा टाइप, डेटा टाइप के अंदर गए आप डेटा वैलिडेशन, उसमें आपने यूज करा टैक्स लेंथ। टैक्स लेंथ हमने लिया साहब उसमें इक्वल इक्वल 15 डिजिट, ये लीजिए एग्जांपल में हमने जीएसटी में लिया। अच्छा, डेटा वैलिडेशन हटाना बड़ा इजी है मान लो, और कहीं लगाना भी इजी है। देखो साहब एक बात, जैसे अब यहाँ लगा हुआ है, इन चारों सेल में डेटा वैलिडेशन लगी हुई है, और मुझे नीचे के 2 सेल में भी लगानी है। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, ये वाला सेल मान लो जिसमें लगा हुआ है वाला सेल कॉपी करा और उन सेल पर पेस्ट कर दिया। अब डेटा वैलिडेशन यहाँ पे भी लग गई है, और हटानी हो तो कोई भी खाली सेल कॉपी करो और सेल पे पेस्ट कर दो, ये हट गया साहब। जरूरी नहीं है कि डेटा वैलिडेशन में जाओ वहां पे एनी वैल्यू करो, कोई भी खाली सेल जिस पे डेटा वैलिडेशन ना लगी हो उसे कॉपी करो और वहां पे आके पेस्ट कर दो, बस सिंपल, वो डेटा वैलिडेशन आपकी हट जाएगी। और लगानी हो तो कॉपी करो, जिस पे लगा हो उसे कॉपी करो, वो पेस्ट कर दो, अब डेटा वैलिडेशन लग गई, यहाँ पे ये लग गई। तो लगाना और हटाना दोनों इजी है। हाँ साहब, एक आप करके दिखाओगे, फोर्थ एक आप करके दिखाओगे। मुझको चाहिए साहब फोन नंबर, यहां पर फोन नंबर आना चाहिए, 10 डिजिट का नंबर आई रिपीट, 10 डिजिट का नंबर आना चाहिए सर। अगर बेटा आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को एक बार पॉज करो, ठीक है, और लगाओ कि फोन नंबर ना तो 9 डिजिट का होना चाहिए, ना ही 11 डिजिट का होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, ठीक है। एक बार वीडियो को पॉज करो, लगा लो, ठीक है, इसका वीडियो ऑन करना उसके बाद। हाँ बेटा, आपने ट्राई करा होगा, तो आपको इसमें टेक्स्ट की लेंथ नहीं लेनी, इसमें आपको लेना होल नंबर, आपको लेना है सब होल नंबर। आप गए डेटा वैलिडेशन के अंदर, डेटा वैलिडेशन के अंदर आपने इसमें लिया साहब होल नंबर। अब सबसे छोटा फोन नंबर कौन सा होता है? सबसे छोटा फोन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सबसे छोटा फोन नंबर है। अगर आपने इसमें से एक भी घटा दिया, एक भी माइनस कर दिया, तो वो 9 डिजिट बन जाएगा। और सबसे बड़ा फोन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया सबसे बड़ा फोन नंबर। और देन ओके, अब ट्राई करो सब, 8506946795 और देन एंटर, ये हो गया। अगर आप इसमें कोई और डालोगे, 11 डिजिट करोगे तो मना कर देगा, और अगर आपको ये कम करोगे तो भी कम हो जाएगा, ठीक है। ट्राई करो साहब एक बार। साहब मिनिमम में आपको डालना है ये वाला नंबर 3 3 6 और 3 9 9 0 और 1, और मैक्सिमम हो गया ये वाला, ये हो गया 10 डिजिट आपकी, 3 3 6 और 4 10। तो आपका ये फोन नंबर वाला लग जाएगा सर। आपको उसमें 10 10 नहीं लिखना था, मतलब खाली 10 ही लिखा जाएगा। फोन होल नंबर वाले में आपको 10 नहीं लिखना था, तो 10 ही लिखा जाएगा खाली। लिख लो साहब इसको भी एक बार, ना भूल जाओगे, इसको लिख लो एक बार। ये था आपका होल नंबर वाला। होल नंबर वाले हमने 2 सीखे, होल नंबर साहब, ठीक है। तो मिनिमम में ये और मैक्सिमम में ये।
हाँ जी साहब, आओ साहब, इसमें एक पॉइंट और करेंगे। जब भी आप कोई एंट्री करवाना चाहते हो, जब भी आप कुछ भी किसी भी यूजर से एंट्री करवाना चाहते हो, तो वो उसको कैसे पता चले कि इसमें क्या लिखना है। तो आप चाहते हो उसको एक इनपुट मैसेज मिल जाए, जैसे उस सेल पर आए उसको एक मैसेज शो करे। जैसे वो मान लो इस सेल पे आया, इस वाले सेल पर आया, तो उसको क्या करना है, उसको एक मैसेज शो हो जाए, इनपुट मैसेज। तो आपने सब क्लिक करा, आप गए डेटा के अंदर, डेटा वैलिडेशन में आप गए। मान लो कोई भी वैलिडेशन लगी हुई है, देखो यहाँ पे ऑलरेडी एक वैलिडेशन लगी हुई है, ये वाली टेक्स्ट की लेंथ वाली लगी हुई है, ठीक है ना, जीएसटी नंबर वाले पे मैं उस पर क्लिक करा मैंने। यहां पे आपको लिखा मिलेगा इनपुट मैसेज, इनपुट मैसेज। उसका टाइटल आपने दिया, कुछ भी आप दे सकते हो, एंटर योर जीएसटी नंबर, 15 डिजिट जीएसटी नंबर, एंटर योर 15 डिजिट जीएसटी नंबर, ये उसके आपने टाइटल दिया और यही आपने मैसेज नीचे भी लिख दिया और ओके। जैसे आप वो इस सेल पे क्लिक करेगा उसको एक मैसेज हो जाएगा इस तरह से कि उसे करना क्या है, एंटर योर 15 डिजिट जीएसटी नंबर। उसके बारे में लिख सकते हो कि जीएसटी नंबर आपको लिखना है, जीएसटी कोड पूरा लिखना है, आप उसके बारे में लिख सकते हो साहब। तो इनपुट मैसेज जहां पे डेटा वैलिडेशन लगी है या नहीं लगी है, वहां पे आप लगा के उसको सेलेक्ट करके डेटा में गए, डेटा वैलिडेशन में मैं गया, इनपुट मैसेज में डाल दोगे साहब आप यहां पे एंटर योर 15 डिजिट जीएसटी नंबर, जीएसटी नंबर कॉपी करके मैं नीचे पेस्ट कर दिया। जैसा आपको लिखना है पूरा डिस्क्राइब करके लिखना, पूरा डिस्क्राइब करके लिखना, ताकि आपका जो जूनियर है या फिर जो भी उस चीज को यूज कर रहा है उसे पता चले कि उसके अंदर एंट्री क्या करनी है। जब भी आप कोई फॉर्म भरते तो वहां पे लिखा रहता है कि कैपिटल में होना चाहिए, लेस देन, मतलब इस तरह 13 लेटर होने चाहिए, 14 लेटर होने चाहिए, तो उसके बारे में लिखा रहता है और देन ओके। तो सब इस तरह का आपका मैसेज वो शो करेगा। हाँ जी, क्लियर है सब। इसी में एक बात और सुनो साहब फटाफट से। अब मान लो आपने कोई गलती कर दी, देखो जरा सामने एक बार, आपने कोई गलत नंबर डाल दिया। अभी वैलिडेशन नहीं लगी थी क्या इसमें, एक मिनट, डेटा वैलिडेशन में गया, अच्छा एनी वैल्यू हो गया था, मैंने लिया लिस्ट, लिस्ट नहीं, टेक्स्ट की लेंथ इक्वल टू 15। आप यहां पे कोई भी नंबर डाल रहे हो और एंटर कर रहे हो, तो आपको ये एक मैसेज शो कर रहा है साहब, ये एक मैसेज शो कर रहा है आपको। इस एरर मैसेज को भी आप कस्टमाइज कर सकते हो, इस एरर मैसेज को भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। मैंने सेलेक्ट करा साहब डेटा को, डेटा में गया, डेटा वैलिडेशन में गया, यहां पे लिखा हुआ है एरर अलर्ट, एरर अलर्ट, इस वाला थर्ड टाइप में। यहां पे आपको टाइटल देना है जो आप चाहते हो, आप टाइटल देना है एंटर योर करेक्ट जीएसटी नंबर। भाई जीएसटी नंबर भाई 15 डिजिट का जो आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो साहब, जीएसटी नंबर डाल, बस देन ओके। वो कुछ भी गलत लिखेगा आप उस एरर मैसेज को कस्टमाइज कर सकते हो। एंटर योर करेक्ट जीएसटी नंबर, भाई क्या कर रहा है देख के डाल, है ना। तो उस एरर मैसेज को आप कस्टमाइज कर सकते हो साहब। करो साहब एक बार जरा। तो आज हमने जो टॉपिक कवर किया है साहब, वो है पूरा टॉपिक कवर किया हमने डेटा वैलिडेशन का। उसमें दो छोटी छोटी चीजें वो आप आराम से खुद से भी कर सकते हो। आप डेटा में गए, डेटा वैलिडेशन में गए, ये वाले साहब, एक तो आपका डेट वाला हो गया, डेट आप लगा सकते हो दो डेट के बीच में, ठीक है। आप डेट के बीच में लगा लो कि इन दो डेटों के बीच में एंट्री करें इस, ठीक है, तो आप ये लगा सकते हो साहब, इजी है। डेसिमल वाला हमारे काम नहीं आता। जो मोस्ट ऑफ द केस में तीन चीज हमारे काम आने वाली थी, एक टेक्स्ट की लेंथ हमारे बहुत काम आता है, और होल नंबर हमारे काम आता है, और लिस्ट हमारे काम आता है। तीनों में हमने फोकस करा, ठीक है साहब। तो डेट वाला एक बार खुद से ट्राई कर लेगा, नहीं हुआ तो मुझे बता देना, मैं करवा दूंगा साहब, ठीक है।
तो साहब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, बाय बेटा।